नमस्कार, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल वाईफाई नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय पवनों के बारे में। देखिए, आज का जो चैप्टर है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यदि पवनों से रिलेटेड कोई एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें स्थानीय पवनों से पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहती है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्थानीय पवनें क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और ये क्यों चलती है। इसके अलावा हम स्थानीय पवनों के जो प्रभाव है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में भी हमने पवनों का वर्गीकरण किया था। पवनें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थायी पवनें और दूसरी होती है अस्थायी पवनें। स्थायी पवनें या प्रचलित पवनें वो पवनें होती है जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती है, यानी कि ये पूरे साल भर तक स्थायी रूप से बहती रहती है। स्थायी पवनों में व्यापारिक पवनों, पछुआ पवनों और ध्रुवीय पवनों को शामिल किया जाता है। बात करें अस्थायी पवनों की तो अस्थायी पवनों में सामयिक पवनों और स्थानीय पवनों को शामिल किया जाता है। देखिए, स्थायी पवनों के बारे में और सामयिक पवनों के बारे में हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम स्थायी पवनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्थानीय पवनें क्या होती है। देखिए, स्थानीय पवनें वो पवनें होती है जो किसी स्थान विशेष पर ही बहती है, यानी कि इनके बहाव का क्षेत्र किसी स्थान विशेष तक सीमित रहता है। ये पवनें किसी महाद्वीप या किसी बड़े देश के पूरे क्षेत्र पर प्रवाहित नहीं होती है। ये मुश्किल से 400 से 500 किलोमीटर के दायरे तक सीमित रहती है। अब जान लेते हैं हम स्थानीय पवनों के प्रकारों के बारे में। देखिए, इस स्लाइड में विश्व की जितनी भी प्रमुख स्थानीय पवनें हैं उनको दर्शाया गया है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका में चिनूक, नॉर्दर्न और ब्लिजार्ड, ये सभी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख स्थानीय पवनें हैं। बात करें दक्षिणी अमेरिका की तो दक्षिणी अमेरिका में है पंपेरो और इसी प्रकार अफ्रीका में है सिराको, खमसिन और हरमटन। ये तीनों अफ्रीका की प्रमुख स्थानीय पवनें हैं। बात करते हैं यूरोप की तो यूरोप में है मिस्ट्रल, लेवेंट, फोन और बोरा। ये सभी यूरोप की प्रमुख स्थानीय पवनें हैं। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में है ब्रिकफिल्डर और साउदर्ली और इधर उत्तरी पूर्वी एशिया में काराबुरान और बुरान प्रमुख स्थानीय पवनें हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम एक एक करके विश्व की सभी प्रमुख स्थानीय पवनों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं उत्तरी अमेरिका और जानते हैं चिनूक के बारे में। देखिए, चिनूक जो पवन है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे प्रमुख स्थानीय पवन है। इस स्लाइड में ये है उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में इस तरीके से उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे हम रॉकी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। देखिए, चिनूक की दिशा हमेशा रहती है पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ। इस कारण से क्या होता है, चिनूक पवन रॉकी पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी ढालों से ऊपर उठती है और पूर्वी ढालों से नीचे उतरने लगती है। और हमें पता है जब कोई पवन या कोई हवा ऊपर उठती है तो उसके तापमान में कमी आने लगती है और इसके विपरीत जब कोई पवन नीचे बैठती है या नीचे उतरती है तो उसके तापमान में वृद्धि होने लगती है। और इस कारण से क्या होता है, रॉकी पर्वत श्रृंखला के पूर्वी ढालों पर और इसके साथ साथ कनाडा के मध्यवर्ती और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में तापमान में वृद्धि होने लगती है। इस कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्यवर्ती भाग में चरागाह विकसित होने लगते हैं और साथ ही साथ बसंतकालीन गेहूं के अनुकूल दशा उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार चिनूक जो पवन है ये उत्तरी अमेरिका की शुष्क एवं गर्म पवन है। इसका प्रभाव जो है वो उत्तरी अमेरिका के लिए हमेशा लाभकारी रहता है। इसके अलावा चिनूक के बारे में एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये जो पवन है ये हमेशा सर्दी के मौसम में ही बहती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली महत्वपूर्ण स्थानीय पवन के बारे में जिसका नाम है फोन। देखिए, फोन जो पवन है ये यूरोप महाद्वीप की पवन है
और ये मुख्यतया स्विट्जरलैंड में बहती है। जिस प्रकार से उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, उसी प्रकार से यूरोप महाद्वीप में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे हम आल्प्स पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। देखिए, आल्प्स पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग से दक्षिण से उत्तर की तरफ एक हवा चलती है। ये हवा क्या करती है, आल्प्स के दक्षिणी ढालों से ऊपर उठने लगती है और उत्तरी ढालों से नीचे उतरने लगती है। इस कारण से क्या होता है, स्विट्जरलैंड में जो तापमान है वो सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक हो जाता है। इस कारण से यहाँ पर क्या होता है, जो बर्फ़ जमी हुई होती है वो पिघलने लगती है और यहाँ पर चरागाह विकसित होने लगते हैं और साथ ही साथ अंगूर की जो खेती है वो शीघ्रता से पकने लगती है। इस प्रकार फोन हवा के फलस्वरूप क्या होता है, स्विट्जरलैंड में वनस्पति और कृषि पर इसका लाभकारी प्रभाव दिखाई देने लगता है। इस प्रकार फोन जो हवा है वो एक शुष्क एवं गर्म हवा है और इसका जो प्रभाव है ये स्विट्जरलैंड के लिए हमेशा लाभकारी रहता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली महत्वपूर्ण स्थानीय पवन के बारे में, जिसका नाम है सिराको। देखिए, सिराको जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की एक महत्वपूर्ण स्थानीय पवन है। हमें पता है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में एक विशाल रेगिस्तान पाया जाता है जिसे हम सहारा के रेगिस्तान के नाम से जानते हैं और इस रेगिस्तान के उत्तर में यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी तट पर एक सागर पाया जाता है जिसे हम रूम सागर या फिर भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। इस सागर के उत्तर में कुछ देश महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक देश है इटली। इटली के पश्चिम में है फ्रांस। फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में है स्पेन। अब क्या होता है, अफ्रीका महाद्वीप में जो सहारा का रेगिस्तान है, यहाँ से एक हवा उत्तर की तरफ चलने लगती है। देखिए, ये हवा सहारा के रेगिस्तान से चलती है, इस कारण से ये हवा शुष्क होती है, साथ ही साथ गर्म भी होती है। इसके अलावा इस हवा में, इस पवन में बहुत सारे जो कण हैं वो धूल मिट्टी के मिले हुए रहते हैं। जब ये हवा सहारा के रेगिस्तान को पार करके रूम सागर में प्रवेश करती है तो इसकी शुष्कता में कुछ कमी आने लगती है और साथ ही साथ इसमें आर्द्रता की मात्रा बढ़ने लगती है। जब ये हवा रूम सागर को पार करके इटली में प्रवेश करती है तो यहाँ पर इटली के दक्षिणी भाग पर कुछ वर्षा करने लगती है जिसे रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। इस वर्षा को रक्त वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वर्षा में बहुत सारे जो कण हैं वो लाल रेत के होते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो खून की वर्षा हो रही हो। इस प्रकार सिराको जो पवन है इसको विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए, सिराको को इटली में जाना जाता है सिराको के नाम से, मिस्र में जाना जाता है इसको खमसिन के नाम से, और यहाँ पर अफ्रीका के उत्तरी तट पर एक देश है लीबिया। लीबिया में इसको जाना जाता है गिबली के नाम से, और लीबिया के पश्चिम में एक देश है ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया में इसको चिली के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अरब के रेगिस्तान में, अरब के मरुस्थल में इसको सिमुम के नाम से जाना जाता है। देखिए, मिस्र में जो सिराको पवन है इसको खमसिन के नाम से जाना जाता है, लीबिया में इसको गिबली के नाम से जाना जाता है, ट्यूनीसिया में इसको चिली के नाम से जाना जाता है और अरब के रेगिस्तान में इसको सिमुम के नाम से जाना जाता है, जबकि इटली में ये सिराको के नाम से ही जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार सिराको जो है वो सहारा के मरुस्थल से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और ये पवन मरुस्थल से बहने के कारण अत्यधिक रूप से शुष्क होती है और अत्यधिक रूप से गर्म होती है और साथ ही साथ धूल के कणों से युक्त होती है। देखिए, सिराको को विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सिराको को इटली में सिराको के नाम से जानते हैं, तो मिस्र में इसको खमसिन के नाम से जानते हैं।
इसी प्रकार लीबिया में इसको गिबली कहा जाता है, तो ट्यूनीशिया में इसको चिली कहा जाता है, और अरब में इसको सिमूम के नाम से जानते हैं। देखिए सिराको एक विनाशकारी पवन है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, यूरोप के जो दक्षिणवर्ती देश हैं, विशेष रूप से इटली एवं फ्रांस में क्या होता है, इसकी शुष्कता एवं प्रचंडता के कारण जो अंगूर एवं जैतून की जो खेती है वो नष्ट हो जाती है, और साथ ही साथ वहाँ की जो वनस्पति है उस पर भी इसका विनाशकारी प्रभाव दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली महत्वपूर्ण स्थानीय पवन के बारे में, जिसका नाम है हरमटन। हरमटन भी देखिए अफ्रीका महाद्वीप की ही एक स्थानीय पवन है। ये पवन भी सहारा के रेगिस्तान से ही प्रवाहित होती है, लेकिन देखिए सिराको जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जबकि हरमटन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। रेगिस्तान से बहने के कारण ये पवन भी अत्यधिक रूप से गर्म होती है और शुष्क होती है, और साथ ही साथ धूल के कणों से युक्त होती है। देखिए इसके प्रभाव से क्या होता है, अफ्रीका महाद्वीप का जो ये दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, गर्मी के मौसम में अत्यधिक रूप से गर्मी पड़ती है और अत्यधिक रूप से आर्द्रता रहती है, जिसके कारण से यहाँ पर मानव जीवन दुष्कर हो जाता है, मानव जीवन नीरस हो जाता है। लेकिन जैसे ही हरमटन हवा यहाँ पहुँचती है तो वो क्या करती है, यहाँ की आर्द्रता को नष्ट कर देती है और यहाँ का मौसम सुहावना बना देती है। इस कारण से दक्षिणी पश्चिमी तट पर हरमटन को डॉक्टर पवन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, हरमटन को दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के तट पर डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली महत्वपूर्ण स्थानीय पवन के बारे में। अगली महत्वपूर्ण पवन है मिस्ट्रल। देखिए मिस्ट्रल एवं बोरा ये दोनों ही यूरोप महाद्वीप की पवनें हैं, और ये दोनों ही ठंडी पवनें हैं। देखिए मिस्ट्रल बहती है फ्रांस में और बोरा बहती है इटली एवं एड्रियाटिक सागर जो है एवं इसके जो तटवर्ती देश हैं वहाँ पर। इस स्लाइड में देखिए ये है यूरोप, और यूरोप में यहाँ पर है फ्रांस। फ्रांस में मिस्ट्रल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ बहती है, और ये हवा ठंडी होने के कारण फ्रांस के तापमान को काफ़ी कम कर देती है। इसके विपरीत जो बोरा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है, और ये एड्रियाटिक सागर और इसके तटवर्ती देश को प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली महत्वपूर्ण स्थानीय पवन के बारे में, जिसका नाम है ब्लीजर्ड। ब्लीजर्ड जो है ये उत्तरी ध्रुवीय पवन है, और ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की तरफ बहती है और विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नाम से जानी जाती है। उदाहरण के लिए बात करें रूसी साइबेरिया प्रदेश की, तो साइबेरिया में इसको जानते हैं हम बुरान के नाम से। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका में ब्लीजार्ड को नॉर्दर्न के नाम से जानते हैं। देखिए ये जो हवाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव से आती है, इस कारण से अपने साथ में बर्फ़ की आंधियाँ भी लाती है, जिसके कारण से जिस भी क्षेत्र में ये प्रवेश करती है उस क्षेत्र के तापमान को अत्यधिक रूप से कम कर देती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली महत्वपूर्ण पवन के बारे में, जिसका नाम है लू। लू के बारे में हम सभी परिचित हैं। देखिए लू जो है वो हमारे उत्तरी पश्चिमी भारत की पवन है, और ये मुख्य रूप से थार के रेगिस्तान में, थार के मरुस्थल में प्रवाहित होती है, और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। इसके कारण से क्या होता है, हमारे राजस्थान और इसके आसपास के प्रदेशों का जो तापमान है वो अत्यधिक रूप से बढ़ जाता है। विशेष रूप से मई और जून के महीने में लू जो है वो हमारे पश्चिमी राजस्थान को प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण स्थानीय पवनों के बारे में, जिसमें है परगा। परगा रूसी टुंड्रा की एक ठंडी हवा है। परगा रूसी जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पर प्रभावित होती है। बात करें लेवेंट, तो लेवेंट जो है वो स्पेन की
एक ठंडी हवा है। पंपेरो अर्जेंटीना की हवा है और ये भी एक ठंडी हवा है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में प्रवाहित होती है और ये एक गर्म एवं शुष्क पवन है। बात करें सांता आना की, तो सांता आना यूएसए की एक गर्म हवा है। यामो जापान की हवा है और ये एक गर्म एवं शुष्क है, शुष्क पवन है। इसी प्रकार जोंडा अर्जेंटीना की है, ये एक गर्म एवं शुष्क पवन है। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।